दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इनको तो आप पहचानते होंगे, कई बार देखा होगा। लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी को इस्तीफा देना पड़ा या फिर उन्हें निकाल दिया गया। दोस्तों सौरभ द्विवेदी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सौरभ द्विवेदी की तरफ से ये दिखाया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है दिखाने की कि उन्होंने लल्लन टॉप छोड़ दिया है, लेकिन ये बात कितनी सच है? उन्हें निकाला गया या फिर उन्होंने लल्लन टॉप छोड़ा? आखिर क्यों सौरभ द्विवेदी को लल्लन टॉप से निकाला गया? क्या लल्लन टॉप की टीआरपी गिर रही थी या फिर उनका व्यवहार? इसके पीछे आखिर क्या है वजह? दोस्तों आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ताजा खबर बता देना चाहता हूं। लल्लन टॉप और इंडिया टुडे के संपादक पद से सौरभ द्विवेदी की विदाई हो चुकी है। इस हेडलाइन को आप देखिए, लल्लन टॉप ब्रांड बनाने वाले सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। यह अभी कहा जा रहा है, यह कंफर्म नहीं है। दोस्तों मीडिया की हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। जब चैनल में कोई दिक्कत आती है किसी एम्प्लॉय के साथ, तो दो तरीके होते हैं उसको निकालने के लिए। एक तो उसे कहा जाता है कि तुम इस्तीफा दो, नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। और अगर किसी कंपनी से किसी को निकाला जाता है तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो मानवतावादी तरीका यह होता है कि उस एम्प्लॉय से ही कंपनी कह देती है कि तुम एक काम करो, एक इस्तीफा लिखो। फिर वो एम्प्लॉय ये कहता है कि भाई मैंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं आपको सौरभ द्विवेदी का बयान भी दिखाऊंगा। यहां ऊपरी तौर से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस्तीफा नहीं, उन्हें निकाल दिया गया है। उन्होंने क्या गलती की बताएंगे आपको। बड़ा सवाल यह भी है, क्या अब सौरभ द्विवेदी अपना कोई ब्रांड खड़ा करेंगे? क्या वो किसी और चैनल को ज्वाइन करेंगे? यह बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आप सौरभ द्विवेदी का ये ताज़ा बयान देखिए। उन्होंने लिखा है बहुत ही मार्मिक अंदाज में। आप जानते हैं कि बहुत ही धुआंधार बोलते हैं, शानदार लिखते हैं, भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अपनी पत्रकारिता का स्तर इन्होंने गिराया। गृह मंत्री शाह के डिनर में ये जा चुके हैं और तभी से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। कई बार ये सत्ता के करीब नजर आए, इनके सवालों में वो धार नहीं रही। पहले धार थी, लेकिन अभी इनकी पत्रकारिता को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। दोस्तों याद करिए, लल्लन टॉप में एक पत्रकार और हुआ करते थे, उनका नाम है अभिनव पांडे। अभिनव पांडे से भी कहा जा रहा है कि इनका पंगा हुआ था, इसीलिए मजबूर होकर अभिनव पांडे को लल्लन टॉप छोड़ना पड़ा था। खैर, इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए। शुक्रिया लल्लन टॉप, पहचान, सबक और हौसले के लिए और शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अपना साथ यहां समाप्त होता है। अध्ययन, अवकाश और फिर आगे के संकल्प की बात करूंगा। आप सबने बहुत सिखाया, शुक्रिया। तो यहां पर जज्बाती होकर एक पोस्ट इन्होंने लिखा है। हालांकि इनके लल्लन टॉप छोड़ने के बाद बहुत सारे लोग इनको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि सौरभ द्विवेदी, आप हिंदी के उन एडिटर्स में शुमार रहेंगे जिन्होंने अपनी टीम में केवल काबिलियत के आधार पर लोगों को जगह दी। आपने हिंदी मीडिया में किताबों की वापसी करवा दी। किताब के लेखकों से इंटरव्यू, किताब से निकली कहानियां और नई किताबों से भेंट करवाना, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। विकास कुमार नाम के यूजर ने लिखा है। वहीं सौरभ द्विवेदी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किसी ने किया है कि लल्लन टॉप वाला सौरभ द्विवेदी तो खुद बीजेपी का बेटा है। यहां कहा जा रहा है कि लल्लन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी हैं, उनके जो पापा जी हैं, पिताश्री, वो बीजेपी के नेता हैं और इसीलिए उनके पत्रकारिता पर अब असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक यूज़र लिखते हैं जो ज़िला जालौन के हैं, लिखते हैं कि सौरभ द्विवेदी ज़िला जालौन के हैं, इनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, गांधी महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के प्रोफेसर रहे, काल्पी विधानसभा से 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, बीजेपी के टिकट पर पिछली बार टिकट कट गया, उसी की खोज निकाल रहा होगा। इसका एक चचेरा भाई भी जिला भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इनके बीजेपी से गहरे संबंध हैं। इनके पिताजी बीजेपी में हैं और इनके भाई लोग बीजेपी में हैं। और पत्रकारिता आज ये किस तरह से कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं।
दोस्तों, जो पत्रकार सरकार के डिनर में शामिल हो जाए तो उसकी पत्रकारिता पर प्रभाव पड़ना लाजमी हो जाता है, और यही हुआ है सौरभ द्विवेदी के साथ। तो सौरभ द्विवेदी को आखिर क्यों निकाला गया? दोस्तों, याद करिए, पिछले दिनों सौरभ द्विवेदी एक शो को होस्ट कर रहे थे, डज गॉड एग्जिस्ट, और इसमें दो महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थी। शमाइल नदवी, ये मौलाना साहब हैं, और दूसरे हैं गीतकार जावेद अख्तर साहब, जो अब खुद को नास्तिक घोषित कर चुके हैं। उनको किसी भी गॉड में विश्वास नहीं है। यहां पर एक डिबेट कराई गई। इस डिबेट को लेकर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। लोगों ने कहा कि गॉड नहीं, यहाँ अल्लाह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा है। एक वजह निकलकर सामने आ रही है कि सौरभ द्विवेदी को इसलिए निकाला गया क्योंकि ये इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और ये एक बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। दूसरी वजह निकलकर ये सामने आ रही है कि सौरभ द्विवेदी ने खुद ही चैनल छोड़ दिया है। यहां बहुत सारी थ्योरीज इस समय सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इन्हें निकाल दिया गया, वो बता रहे हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट कार्यक्रम में जाना इनके लिए महंगा पड़ गया। जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया, वो कह रहे हैं कि अब ये खुद का एक नया ब्रांड खड़ा करेंगे। दोस्तों, एक चीज आपने ये भी देखा होगा कि सौरभ द्विवेदी आजकल फिल्म स्टारों के ज्यादा इंटरव्यू ले रहे थे। सारे बॉलीवुड के कलाकारों को अपने पास बुलाते थे। इन मैडम को तो आप पहचानते होंगे, गिरिजा ओक इनका नाम है। तीन चार बार इस एक्ट्रेस का इंटरव्यू इन्होंने लिया। तमाम नेता घूम रहे हैं, सैकड़ों हजारों कम से कम नेताओं का इंटरव्यू ले लेते, किसी गली में निकल जाते, लोगों की समस्याओं के बारे में दिखाते, हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं। लेकिन इनको चस्का चढ़ा हुआ था कि बॉलीवुड के एक्टर का इंटरव्यू करना है इनको। खैर, अब सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा दिया या फिर उन्हें निकाला गया। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सौरभ द्विवेदी आपकी नज़र में कैसे जर्नलिस्ट हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।